ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। मुहर्रम के मद्देनजर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब इस पर सीएम योगी के बयान ने सबको चौंका दिया। सीएम योगी ने कहा है कि याद करिए, मुहर्रम के समय में सड़कें एक समय पर सूनी हो जाती थी। मुहर्रम आयोजित हो रहा है लेकिन आज इसका पता किसी को भी नहीं चल रहा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे और आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज ये कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी। त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत सबको योजनाओं का लाभ दिया। किसी के साथ जाति मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है। 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार काम कर रही है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी बीमारी में जूझता रहा था। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग जनता की सेवा कर रहा था और उस वक्त किसी अन्य दल के नेता का अता पता नहीं था। देखिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, याद कर तो तमाम तरीके की बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने, जिसको लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी से राजीव मिश्रा, कांग्रेस से यामीन कादिर, सपा से जानू अख्तर और हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल राजीव मिश्रा जी की, जो कुछ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्या सच है इसमें और इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि मुहर्रम आ रहा है और उसको लेकर के तैयारियों को लेकर के एक बार फिर से जिस तरीके से अपना बयान दिया है, सियासी हलचल मची है। राजीव जी, सामाजिक सद्भाव में कहीं भी पीड़ा दिखाई दे रही हो या भिन्नता दिखाई दे रही हो,
हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित शुरू से ही किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पहले दिन से यही सुनिश्चित किया गया कि कोई भी सद्भाव या धार्मिक उन्माद की स्थिति न बने तथा सभी को साथ लेकर जो चलने का मंत्र है उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाई भी शामिल हो। तो ताजिया तो हमारे लिए कोई विशेष तैयारी की वजह नहीं है, बस यह है कि जो भी हो शस्त्र प्रतिबंधित हो, सबको सामाजिक सद्भाव के साथ कार्य करना है। किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है, चाहे वो हिंदू के तरफ से हो या मुसलमान के तरफ से हो। हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक जो त्योहार है उसमें सामाजिक सद्भाव हो तथा किसी भी वर्ग के तरफ से कोई भी ऐसी स्थिति न बनाई जाए जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। तो ये सुनिश्चित किया गया है पहले दिन से ही। तो इसमें विशेष तैयारियां तो नहीं की गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि कानून को उसको दिशा दिखाई गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी बताई गई है कि किस प्रकार से इन चीजों को सहेजना है, कैसे संपन्न कराना है। जी राजीव जी, यामीन कादिर जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। यामीन जी, कितना राजीव जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि जब विपक्ष की सरकार थी तो पहली बात जिस तरीके की जो शांति से जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। पहले ताजिया के नाम पे लोगों के घर तोड़ दिए जाते थे, पेड़ काट दिए जा रहे थे और अब सड़कों के तार हटाए जा रहे थे, लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कितने अच्छे से व्यवस्था की गई है, शांति से व्यवस्था की गई है। लोग मुहर्रम जो त्यौहार है उसको लेकर के। यामीन जी, कुछ नेटवर्क इश्यू है यामीन जी से। हमारे साथ अखिल जी भी हैं। अखिल जी, आपका इस पर क्या है टेक? अखिल जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मोहतरमा, सबसे बड़ी एक बात यह है, एक उदय प्रताप सिंह गुरु जी के नाम से फेमस है और कवि है। उनकी दो लाइनें से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा जी। चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं। चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों को मुरझाना नहीं आता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मोहतरम योगी आदित्यनाथ साहब ने पैदा कर दी है, ये मुहर्रम तो एक बहाना है और योगी जी को अपना हिंदू कार्ड खेलना है। क्योंकि जहां पर योगी जी बात कर रहे हैं देश और प्रदेश के अंदर अमन की, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ अमन शांति सिखाता है। कहीं पर कोई नफरत के बीज इस्लाम में कोई स्थान, कोई जगह ही नहीं है। दूसरी बात, मुहर्रम तो 2 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। मुहर्रम का जुलूस हो, ताजिए रखना हो, शहीद होना हो, इमाम हुसैन साहब की याद में हम मनाते हैं। लेकिन कहीं पर किसी जुलूस में कोई इस तरीके की संविधान से हट करके या अमन शांति से हट करके हम लोग मुसलमान कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं जहां पर सरकार को, शासन को, सत्ता में बैठे लोगों को दिक्कत हो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के काम होते हैं। मुहर्रम आज से नहीं हो रहा है, ना मुहर्रम कोई साल, 2 साल, 10 साल से हो रहा है। सैकड़ों साल से, हजारों साल पहले से मुहर्रम हो रहे हैं। इमाम हुसैन को लोग मानते हैं। अभी आप इन सब बातों पे जाना चाहता हूं, लेकिन इस्लाम धर्म में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, मानवता, इस्लाम उस चीज का नाम है कि भूखे को खाना खिलाना इस्लाम कहते हैं, प्यासे को पानी पिलाना इस्लाम कहते हैं, भटके हुए इंसान को राह दिखाना इस्लाम कहते हैं। इस्लाम कभी किसी मानवता के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। बात रही योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब्दुल को टाइट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो इस समय लखनऊ की हालत पैदा कर दी है, हजारों तरह के लोगों को
आपने बेघर कर दिया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर आजादी से लेके अब तक तमाम तरह की सरकारों ने योजना बनाई, ने कहीं पर कोई अलग की योजना ला करके नहीं ठोक दिया है। और हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी लोग, और मैं आपके चैनल पे मोहतरमा बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं, अभी हमसे ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इसी तरीके का एक वीडियो पता नहीं अमेठी का है कहां का है, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन आप हमसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। हमारे जो धार्मिक प्रोग्राम हैं हम उनको अमनो अमान के साथ में मनाएंगे, करेंगे। ये संविधान हमें इजाजत देता है, क्योंकि ये मुल्क सबका है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान नहीं है। आज अगर इस तरीके की योगी जी बात कर रहे हैं तो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए योगी जी हैं, और योगी जी और मोदी जी तो एक तरफ बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता हूं। लेकिन यहीं पर योगी जी इससे पहले भी बहुत मुहर्रम हुए हैं। यही कोई नया मुहर्रम नहीं हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि सड़कों पे जाम नहीं लगेगा, जुलूस नहीं निकलेगा, असल है नहीं निकलेंगे। एक आप जुलूस में बता दीजिए जहां पर असल है लहराए जाते हो। आपके यहाँ अभी 2 दिन के बाद कांवड़ यात्रा निकलती है, आपके तमाम IAS IPS अधिकारी उनके ऊपर फूल वर्षा करते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। आप शौक से करिए, अधिकारी उनके पैर पकड़े, उनके पैर मालिश करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है हम लोग सकुशल संपन्न कराना जानते हैं और करते हैं। हम लोग कभी नफरत का माहौल नहीं पैदा करना चाहते हैं। ठीक है अकील जी, तमाम बातें की हैं। राजीव जी काफी देर से हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, इनके हर एक बात का मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। रत्ना जी, शेरो शायरी का बड़ा शौक है श्रीमान जी को, तो मैं भी एक छोटी सी शायरी के लिए सुपुर्द करता हूँ कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। मंदिर में अगर दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारी परंपरा आज की नहीं है, हमारी परंपरा कई हजार करोड़ वर्षों की है। जब हमारे देश ने संस्कृति सिखाई है, हमारे देश ने सभ्यता सिखाई है, हमारे देश ने जीवन को कैसे जिया जाता है वो मार्गदर्शित किया है। आप श्रीमान जी बात करते हैं किसी वर्ग के बड़े हितैषी बन के कहते हैं, कभी आप कश्मीर की दशा पर क्यों बात नहीं करते? आज पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं, जिस शांति प्रिय समुदाय की आप बात करते हैं, वहां आपके मुंह में बोली क्यों नहीं निकलती है? आप एक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां हम यही चाहते हैं कि असल है ना निकाले जाए। हम कौन सी गैर जरूरी चीज बात कर रहे हैं? आपके ताजिया समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आपके नमाज से भी हम नहीं दिक्कत है। हम तो आपके सभी त्योहारों में शरीक होते हैं, हम आपके त्योहार का सम्मान करते हैं। लेकिन असहने के त्योहार मनाने की परंपरा हमारी तो नहीं रही है। आप कावड़ियों पर फूल की यात्रा करते हैं, हमारे तो कावड़ यात्रा में जो भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं, बड़े धूमधाम से कावड़ लेकर, जो लकड़ी की होती है, बेत की होते हैं, उस पे गंगा जल लेके जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर करके यात्राएं करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई धार्मिक उन्माद का कोई व्यवस्था नहीं है, असल है लेके चलने का उन्माद नहीं है। होली में हम रंग और गुलाल के साथ खेलते हैं, हमारे कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है। दीपावली में हम दीप जलाते हैं, पूरे देश को प्रकाशित करने का काम करते हैं। असलहा जलाने का तो कोई कार्य नहीं है। पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे आसमान में छोड़े जाते हैं, उसमें कहीं मानव सभ्यता को कलंकित या सशस्त्र प्रदर्शन का तो कोई नहीं होता है। हमारे यहाँ तो प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि जो शादी विवाहों में आप शस्त्र का प्रदर्शन करते थे उसको प्रतिबंधित किया गया। तो कोई नई परंपरा तो हम नहीं डाल रहे हैं, हम तो वही लेकर चल रहे हैं जिससे शासन और प्रशासन कुशासन की स्थिति में न बदले, जो पिछली सरकारें करती आई थी। अक्सर सुनने में आता था रत्ना जी, जब मैं भी होशो हवास में रहता था, मेरे अच्छी से मुझे वो कल्पना याद है, जब बड़ी बुखार तरीके से इन असलहों का प्रदर्शन करते हुए उसको किस प्रकार से उपद्रव में बदला जाता था, उपद्रव में बदल दिया जाता था। तो उस समय की स्थितियां क्या आप भूल गए हैं जनाब?
क्या शस्त्रों को प्रतिबंधित करने से ही आपके त्योहारों का जो स्थितियां हैं वो बदल गई हैं? रही बात सड़कों पे नमाज करने की, श्रीमान जी, हम आपके नमाज की कभी भी अवहेलना नहीं करें। हम यही चाहते हैं कि मस्जिद है आप उसके अंदर करें। कोविड के टाइम तो हमने आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया था कि आप अपने घरों में कर लें जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती। आपने हमारी बात की, असम्मान की, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आज सड़कों पर जिस प्रकार की होती है नमाज की व्यवस्था, क्या वो कहां तक हितकारी है, कहां तक संभावना है? क्या एक आध बार अगर हमारे कोई स्थितियों में हिंदू समुदाय का अगर कोई बढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ लेते तो आप न्यूज का चैनल पे माध्यम बना लेते हैं, उसको बाकायदा आप ऐसा प्रचारित करते हैं जैसे कोई देश में बहुत बड़ी घटना हो गई हो। लेकिन आप कभी जम्मू कश्मीर की स्थितियों पर जो आप शांति प्रदेश शांति प्रिय समुदाय की बात करते हैं, उस पर आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? आज जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है कि योगी सरकार में अभी तक किसी प्रकार के दंगे नहीं हुई है, और ये हमारे सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि किसी भी मानवता को शर्मसार नहीं होने दिया है हमारी सरकार ने। और आपके जो प्रशासन और शासन की स्थितियां वो किसी से छुपी नहीं हुई है। खुलेआम आप लोगों ने तो मऊ में ये पूरी तरह से छूट दी हुई थी कि असल है लेकर आप जिला अधिकारी के सामने प्रदर्शन करते हुए निकल रहे थे। मेरठ में आप पहले ही छूट दे चुके हैं। तो शांति प्रदेश समुदायों का सबसे ज्यादा उपयोग तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी नहीं किया है, यह इतिहास गवाह है। उनको मुख्य धारा में से रोकने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। करके इसमें भी राजनीति की जा रही है, ऐसा कहना है। और अभी अकील खान जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने ये बात बोली कि हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? जी यामीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, चित्र नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। बताइएगा। आपको हमारी आवाज आ रही तो आप जवाब दीजिए। बोलिए जी। मुहर्रम त्योहार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले जो विपक्ष की सरकार हुआ करती थी उसमें दंगे फसाद हुआ करते थे, लेकिन अब जो मुहर्रम का त्योहार आ रहा है उसमें तो कितनी शांति तरीके से व्यवस्था की गई है, लोगों को पता तक नहीं चल पा रहा है। तो तमाम तरीके के सवाल जवाब उन्होंने किए हैं। वहीं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उन्होंने अभी बीजेपी प्रवक्ता थे, उनको जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे बयानबाजी सिर्फ इसलिए हैं और ये एक तरीके से हिंदू कार्ड जो है जिसको प्ले किया जा रहा है। यामीन जी, देखिएगा, मुहर्रम का त्योहार हमारा बरसों पुराना त्योहार है और ये त्योहार एक ही संदेश देता है कि हम जालिम के आगे झुकेंगे नहीं, जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद पलीद के हाथ पर बैत ना करके उससे जो है 72 अखलाक में अपने लोगों के साथ मिलकर और 22,000 फौज का मुकाबला करते हुए और वो शहीद हुए। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और जो है बड़े भी थे, लेकिन ये संदेश इस बात का जाता है कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, गलत के आगे झुकेंगे नहीं। ये मौला इमाम हुसैन का जुलूस है, अब्बास गाजी का जुलूस है, इसको ना कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा। और ये तो बड़े अकीदत के साथ निकाला जाता है, बड़े अदब के साथ निकाला जाता है। मुहर्रम पर कहीं कोई किसी तरह की जो है मैं समझता हूँ अफरा तफरी नहीं हो सकती, क्योंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस हर मुसलमान के दिल में एक अदब के साथ है। और हर भारतीय भी, मैं कहता हूँ कि इतने हिंदू ताजिएदारी पर जो है अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और रास्तों में सबीलें लगाते हैं और प्याऊ लगाते हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं कि ये मौला इमाम हुसैन का जुलूस जो है भारत के अंदर मनाया जा रहा है, सच्चाई का जुलूस है, ये झूठ की हार है, उसको मानकर मनाते हैं। और माननीय योगी जी का ये कहना कि मुहर्रम पता नहीं चल रहे हैं, अरे ये तो अब्बास गाजी अब्बास अलमदार का अलम का जुलूस है, ये पता तो सारी दुनिया को यहाँ से लेके और अर्श तक पता चल जाती है कि मुहर्रम की पहली तारीख लग गई और यौम आशूरा आ गया और आज 8 तारीख मुहर्रम की है, अब्बास अलमदार के शहीदी का दिन है। जुलूस
तो निकलता है, यहाँ से लेके अर्श तक आवाज गूंजती है। अल्लाह की तरफ से इस बात का सबूत है कि हम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो शहीद हुए, वो शहीद जो है हमारे साथ आज भी जो है जिंदा है। अरे इस देश के उन महान नागरिकों ने, उन महान सपूतों ने, इस देश के महात्मा गांधी हों, विनोबा भावे हों और तमाम लोगों ने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करके इस देश के अंदर मिसालें दिया करते थे। उन्होंने किताबें लिखी हैं विश्व के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सादगी पर और एक जुल्म के खिलाफ टकराने पर किताबें लिखी, उसके जो है जिक्र किए। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में जिक्र किया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके जिक्र किए हैं। अब आती है बात कि मुहर्रम में जो है शस्त्रों का प्रदर्शन करना, शस्त्रों का प्रदर्शन करना मुसलमान नहीं करता और ना करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ वो गलत करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा है। आती है शस्त्रों पर प्रदर्शन। आपका दशहरा आएगा, आप देख लीजिएगा किस तरीके से रिवाल्वरों की और बंदूकों की सफाई होगी और उनसे फायरिंग की जाएगी। शस्त्रों का प्रदर्शन आप करेंगे। अरे हमारा तो एक जुलूस है और एक 12 वफात का जुलूस है। 2 जुलूस हिंदुस्तान में निकलते हैं और 2 बार हम जो है नमाज पढ़ते हैं, ईद और बकरा ईद की। हम 4, आपके तो कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं वो कार्यक्रम भी हमारे हैं। हम नहीं कहते। योगी जी ने अगर कहा है कि मुहर्रम पता नहीं चलते, 7 साल से सरकार है योगी जी की, 7 साल से मुहर्रम चल रहे हैं। क्या इससे पहले क्या योगी जी मुहर्रमों पर रोक लगाए हुए थे? हाँ, ये कहना सही है, कोई नई परंपरा नहीं लगेगी। वो दोनों समुदायों के लिए है। एक समुदाय विशेष को अगर टारगेट किया जाएगा तो ये भी जुल्म होगा और जुल्म के खिलाफ आवाज इमाम हुसैन, मौला हुसैन के मानने वाले करते रहे और करते रहेंगे। और हम ये बात बता दें कि हम मुसलमान बड़ी सादगी से मुहर्रम मनाते हैं, अदब से मनाते हैं, और जो इसमें व्यवधान डालने का प्रयास करता है हम उसको मुसलमान नहीं मानते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में और ताजियेदारी में जो भी इंसान रोक लगाता है, उनके जो है रोक लगाता है, उसका टकराव ईश्वर अल्लाह से होता है, अल्लाह से टकरा रहा होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो नहीं हस्ती नहीं है इस दुनिया की, वो हस्ती है कि जिन्होंने सिखाया दुनिया को सियासत करना, कि सियासत जो है अच्छे लोगों की होती है, यजीद पलीद जैसे लोगों की नहीं होती है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ठीक है अमन जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर जवाब। शस्त्र का प्रदर्शन आपने बात की थी, दुर्गा पूजा को लेकर के आपने टिप्पणी की है, जिसपे मुझे लगता है राजेश जी कुछ सफाई देना चाहते हैं। देखिए, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ विसर्जन की परंपरा है। दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ शस्त्र प्रदर्शन की परंपरा तो नहीं है। दूसरी चीज, अरशद मदनी का एक बयान आया था। अरशद मदनी जी ने कहा था कि यह जो जीत है वह मुसलमानों की जीत है, यह जो हार है हिंदुओं की हार है। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे श्रीमान जी? आप तो संस्कृति और सभ्यता की बातें कर रहे थे। दूसरी चीज, जब घुसपैठ की बात आती है तो मुसलमान नेताओं का जो बयान आता है वो अक्सर सिर्फ घुसपैठ के समय ही क्यों आता है, उनके समर्थन में ही क्यों आता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि राष्ट्र प्रथम की बातें हैं? उस समय आप किसी भी कौम या किसी भी संदेश को लेकर चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसी बातें आ जाती है जब आपके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं होता है? अरशद मदनी के बयान पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। आप दुर्गा पूजा पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप सरकारों पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बातें आती हैं, देश के घुसपैठ की बातें आती हैं, तो आप उनका साइड ले लेते हैं जहां से आपको लगता है कि आपका वोट बैंक सुरक्षित होता है। हमारे आप त्योहार, हमारे देवी देवताओं पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई परंपरा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा में कन्या की भी पूजा है। कन्या के पैर, हमारे मुख्यमंत्री हमारे कन्याओं के पैर छू के प्रणाम करते हैं। हमारी ये परंपरा है। हमारे यहाँ देवी बालिकाओं को देवी की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है जिसमें आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़े। याद रखिए कि हमारे यहाँ जो परंपरा है, आप हमारे यहाँ रामायण देख ले। पिता के दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए आदरणीय रामचंद्र जी भगवान वनवास को जाते हैं। पिता के मनोहार का भी उन पर असर नहीं पड़ता है। वो कहते नहीं, पिता रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ऐसी स्थितियों में आप सीधे त्योहारों की संज्ञा लेते हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसने तो समाज को निश्चित रूप से एक सीधी रास्ता दिखाई है, जो इसलिए भी है कि हमको सीधे इस राष्ट्र को प्रथम रखना है,
इस समाज को प्रथम पे रखना है, सामाजिक सद्भाव को प्रथम पे रखना है, और सबसे जो मूल चीज है वो संस्कारों को प्रथम पे रखना है। और हमारे यहाँ शस्त्र की कोई भी स्थिति नहीं है। किसी भी त्योहारों में आप देख लें, शस्त्र की कोई हमारे यहाँ प्रदर्शन की स्थिति बनी। अभी आपने जगन्नाथ यात्रा देखा, हमारे यहाँ तो ईश्वर को पूजा जाता है, ईश्वर को दिखाया नहीं जाता श्रीमान जी। ठीक है राजीव जी, ठीक है। यामिन जी की बातों का बिल्कुल सही संक्षिप्त में उत्तर देंगे, शॉर्ट में उत्तर देंगे। तो सुनो, 1500 रख लो, 1100 एक बार बात। ठीक है। यामिन जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जानू लगता है जी, इस पूरी जो विवाद पर बातचीत हुई है, इसको लेकर के आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, जैसा कि अभी यामिन जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान था कि पता नहीं चल रहा, परंपरा की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, और खास जो इसमें बात उठ रही है विवाद को लेकर के, वो असलहों के, शस्त्रों के प्रदर्शन की बात कही जा रही है। जानू जी, जानू जी अनम्यूट कर लीजिए माइक को। जानू जी माइक को अनम्यूट कर लीजिए, तभी हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। ठीक है, हम यामिन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। यामिन जी जी देखिएगा, राजीव जी ने जो कहा, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हिंदुस्तान कोई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से हिंदुस्तान नहीं बना है। हिंदुस्तान तो वो महान मुल्क है कि यही मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीद पलीत की फौजों का मुकाबले की बात आई तो उन्होंने कहा जंग ना कर रहा, लेकिन मैं हिंदुस्तान चला जाता हूं। ये बहुत बड़े हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, और इसीलिए देश के नहीं, विदेश के, विश्व के जो महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देशों को दी, वो जो है हिंदुस्तान की तारीफ करते थे। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं। आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके, वोट बैंक को लेके इस तरह की बात करेंगे तो वो एक गलत बात होगी। हम तो फिर भी मैं कह सकता हूँ, धार्मिक स्थलों का दमन किया गया, आपको अच्छे से पता है। मैंने बहुत प्यार से आपकी स्पीच को सुना, मैंने आपकी स्पीच बहुत प्यार से सुनी थी, आप मुझे भी बोलने दीजिए राजीव जी। तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस प्रकार की बातें आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम नेता करें चाहे हिंदू नेता करें, वो गलत है। ये त्योहार मनते रहे और मनते रहेंगे। यहाँ चाहे झूलेलाल जयंती का सवाल आता है, हिंदुस्तान की सरकारों ने प्रबंध किया है, प्रतिबंध नहीं किया है। कोई भी सरकार हो, हम वोट बैंक की राजनीति मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहर्रम पर नहीं कर सकते, और जो करता है वो हम समझते हैं कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं, आप कर सकते हैं, आप करें राजीव जी, लेकिन मुसलमानों का उद्देश्य कहीं भी शांति भंग और अमन का नहीं है। और जो मुस्लिम लीडर अगर इस प्रकार की भेदभावना की बात करते हैं, या हिंदू लीडर भेदभावना की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, मैं समझता हूं चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो सकता। वो जो है धर्म को उकसाने की बात करता है, चाहे कोई मुसलमान लीडर क्यों ना हो। मुस्लिम लीडर भी कह रहा है अगर वो गलत कर रहा है, मुसलमानों को, हिंदुओं को भड़काने की बात कर रहा है। इसलिए राजीव जी में खड़े होकर कही जाती है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, श्रीमान जी कभी इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? सब लोग चर्चा डिबेट कराइए, रत्ना जी से हम विरोध करते हैं ऐसे कामों का। जो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो, हम उसका भी बहिष्कार करते हैं। ये सब वोट की राजनीति है राजीव जी, और हम मुहर्रम पे कोई भी राजनीति नहीं कर सकते। हमें हमारे पीर का कि मौला हुसैन के जुलूस में और मुहर्रमों पे ताजियेदारी पे हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। ये आप करिए, हिंदुत्व की बात करिए, हम नहीं करेंगे। ये भी बात कह सकते थे कि भारत तेरे टुकड़े हुए, इस पर भी चर्चा आप कर सकते थे कि अगर वो हो रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन श्रीमान जी आप उन चीजों को इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि एक विशेष समुदाय का वहां की असलियत दिखाई जाती है, उनकी नीतियां दिखाई जाती हैं, भारत के प्रति समर्पण दिखाया जाता है। देखिएगा, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का बराबर का हक है, और जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून नहीं बहा है वही हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ की जिंदाबाद रही है, जिंदाबाद रहेगी। चंद असामाजिक तत्व किसी भी धर्म के आगे अगर वो जो है दंगा कराने का प्रयास करते हैं तो उनके चेहरे पे नालत भेजता हूँ, उनके विचारों पे नालत भेजता हूँ। जो हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में भड़काने का, दंगा कराने का काम करते हैं, वो ना हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। ऐसे लोग शैतान की भूमिका के रूप में आते हैं।
राजीव जी, ऐसे लोग शैतान होते हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है। हम मौला हुसैन के इस जुलूस में और ताजिएदारी में हमारे पीर का और हमारे गुरु का मना है कि कोई राजनीति की बात मत खेलना, अपने आप को चमकाने की बात मत करना, कोई वोट बैंक का कार्ड मत खेलना, क्योंकि ये मौला हुसैन वो हैं कि जिसको चाहे वो अर्श पर बिठा दें और जिसको चाहे वो जमीन में गारत कर दें। यजीद पलीत के 14 पुत्र थे, आज नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई बता नहीं सकता कि उसके पुत्रों के नाम क्या थे, आज उसके पुत्र कहाँ है, किस जगह है। यजीद पलीत की कब्र को नहीं बता सकता, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुहर्रम का जुलूस सरकारों ने प्रबंध किए हैं, सरकार प्रबंध करेंगी। हम शांति से जाते हैं, अपना बिल्कुल शोक में जाते हैं, जैसे हमारे मौला हुसैन शहीद हुए हैं, हमारे घर का कोई शहीद हुआ है, हम उस तरीके से मुहर्रम को मनाते हैं। हम किसी को जो है भड़काने का काम नहीं करते, हम किसी को जो है जलाने का काम नहीं करते, हम दिखाने का काम नहीं करते। हम अपने अकीदे से जाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, हम करबला जा रहे हैं, करबला से लौट कर आते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमें जो है इमाम के गम के अलावा कोई गम ना दे और उनकी मोहब्बत हमारे और हमारे बच्चों में, हर मोमिन के दिल में बनी रहे। और जो लोग हिंदू भाई भी जो सबीले और उनके प्रसाद बांटते हैं, हम तो उनके लिए भी कहते हैं कि वो भी इस देश के नागरिक हैं और वो इस बात को जानते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात तो अब आके निकलने लगी है, वरना हर हिंदू मुस्लिम त्योहार पर दोनों समुदाय के लोग प्याऊ लगाया करते थे, हमने देखा है और देखते रहेंगे। हिंदुस्तान रहेगा जिंदाबाद, हम हैं, हम नहीं रहे, लेकिन हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मौला हुसैन का जुलूस, गाजी अब्बास का जुलूस निकला है और निकलता रहेगा, कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही कोई लगाता है। मैं इसीलिए फिर संदेश दे रहा हूं कि मुहर्रम को बड़े विस्तार के साथ और बड़े अदब के साथ मनाइएगा, नंगे पैर करबला जाइएगा, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पसंद आएगा और कोई कुछ नहीं। और ये तलवार अस्त्र शस्त्र इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे एक नाम या अल मदद या हुसैन बहुत है, मौला हुसैन, हक हुसैन, ये बहुत है, तलवारों और बंदूकों का काम करता है। हमें इस पर यकीदा है, हक हुसैन, मौला हुसैन, बस यही अल मदद या अली अल मदद, ये हमारे जो है बात है। इसको मैंने रखा है रत्ना जी, कोई हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, शांति से हम मुहर्रम मनाएंगे और जो वोट बैंक खेलना चाहता है वो खेले, हम नहीं खेलेंगे। हम सब हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद कह के चलेंगे। ठीक है यामीन जी। राजीव जी, इससे पहले मैं आपसे जवाब लूं, अकील जी आपका जवाब मैं जानना चाहूंगी। राजनीति वोट बैंक की बात कही जा रही है और अक्सर ये देखा जाता है कि ये तो सालों साल चलते रहते हैं, ये तो राजनीतिक मुद्दा बनता ही बनता है, चाहे अगर कोई भी बात हो, चाहे कि हादसे भी हो जाते हैं या कहीं हमने क्राइम भी देखा होता है, तो सबसे पहले ये जहन में आता है कि नाम क्या है क्राइम करने वाले का। तो ये जो मानसिकता है, खासकर जो ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ये कितना ज़्यादा समाज में रह रहे लोगों को किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है, अकील जी? असल में देखिए, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से ये बात कह सकता हूं कि मेरा कोई सियासी दल नहीं है। जो नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठे हैं, यही काफी है सियासत करने के लिए, क्योंकि मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं, मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं। अगर सेनापति टूटे तो लश्कर टूट जाते हैं। मेरा दुश्मन परेशान है, मेरी माँ की दुआओं से वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। ये नेताओं ने सियासत को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान का चेहरा दिखा दिया है। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक कभी कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने, सनातन धर्म के मानने वाले पूर्वजों ने इस मुल्क को आजाद कराया है। इस मुल्क को आजाद कराने में जिससे जितना बन पड़ा उतना सहयोग किया। लेकिन आज अभी जिस तरीके की राजनीतिक लोग इस पे बात कर रहे हैं कि अस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, सड़कों पे मस्जिद के नमाज की बात करते हैं, तो मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूं। जहां पर जो चीज है, मैं कतई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहता हूं। मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, हम वहां नमाज पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर कानून की बात आती है,
तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अभी चंद रोज पहले पूरे पूरे रोड जाम थे। जब मंगल के बड़े मंगल छोटा मंगल ये हो रहे थे तो ऐसा कोई रोड नहीं था जिस रोड पे ये लोग पंडाल लगा करके लंगर और प्रसाद न बांट रहे हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसकी जहां पर श्रद्धा है उस चीज को मानता है। लेकिन जहां पर कहते हैं कि शक्ति थोड़ा लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये कहीं पर लगता है कि किसी पर्व में, त्योहार में, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं क्योंकि आप सियासी लोग हैं। क्योंकि इससे पहले भी मुहर्रम हुए हैं और मुहर्रम होते हैं, कोई त्योहार हो वो सब होते हैं। लेकिन जहां पर एक तरफा सिर्फ सियासत की बात है, इससे पहले योगी जी का बयान नहीं आया था। क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये परास्त हुए हैं, ये हारे हैं। इस वजह से इनको मुसलमानों पे और पिछड़ी जातियों पर ये अपना गुबार निकालने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सियासतदान लोग हैं, उनका काम है सियासत करना। हम लोगों को सामाजिक सद्भावना पैदा करने का काम है, ये हम लोग हमेशा करते रहेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सत्ता रही हो, कोई भी सरकार रही हो, योगी जी के जैसे, क्योंकि योगी जी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं नहीं कहता हूं वो पक्के सनातनी हैं, लेकिन सबसे पहले वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। 23 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें सबके साथ न्याय प्रिय बात करनी चाहिए, एक तरफा कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जहां तक अस्त्र और शस्त्र वो गलत है, उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं आपके चैनल पे। ठीक है अकील जी। राजीव जी, तमाम तरीके की बातें कही इन्होंने। एक सवाल आपसे कि पहले तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भीड़ होती है, बड़े मंगल का जिक्र किया इन्होंने, और इनको किसी बात की आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इनके त्योहार आते हैं तो तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आती है, उस पर राजनीति भी की जाती है। तो अब इस सवाल को सुनते हुए ये बताइए कि जो बयान दिया गया था योगी जी की तरफ से वो कितना सही है और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि इनकी बात से साफ है कि इन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो वो फायदा, वो व्यवस्था हमेशा इन पर थोपे जाते हैं, फायदा तो इन्हें नहीं मिलता है। राजीव जी। रत्ना जी, सबसे पहले अकील जी की मैं बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे राजनीति की चीजों में नहीं पढ़ना है। देखिए, अंत का जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गुबार बन के बाहर आ जाती है। इन्होंने कहा कि योगी सरकार की नीतियों के चलते ही इतनी बड़ी पराजय हुई। श्रीमान जी, 33 सीटें हम जीत कर आए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार की तरह सिंगल डिजिट में नहीं रह गए। हाँ, इस बार उन्होंने अच्छी सीटें जरूर, अच्छी प्रदर्शन उनका जरूर हम स्वीकार करते हैं कि अरे ये समाजवादी बीजेपी कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हो? मैं सुन रहा था श्रीमान जी, मुझे इसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी, पहले राजीव जी को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। श्रीमान जी मुझे सुने, तो मैंने धैर्य के साथ मैं सुन रहा था, तो अंत में ये राजनीतिक चीजें आ ही गई। श्रीमान जी, ठीक है, इस हिसाब से तो दिल्ली की जनता मूर्ख हुई ना। दिल्ली की जनता तो मूर्ख हुई, क्योंकि आपके हिसाब से तो वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उसे सरकार ने नकार दिया। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। उस हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की जो जनता है, मैं उसको अशिक्षित मानता हूं आपके दिमाग से, जिस प्रकार से आपने बातें की, क्योंकि वहां आपकी विचारधारा की हार हुई है, आपकी विचारधारा वहां पे पराजित हुई है। वहां की सरकार बड़ी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आत्मसात कर ली, वो मूर्ख है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो दिमाग में भरी हुई, हमको दिमाग से निकालनी होगी। बड़े मंगल की चीजें आप कह रहे हैं, कितने की बात है। हम इन चीजों को गरीब लोगों के लिए, मजदूर समुदाय के लिए, या फिर ऐसे लोग जो भूखे हैं उनके लिए हम बड़े मंगल की आप बात कर रहे हैं। वहां भंडारा करते हैं, लोग लाइन में लगाकर अच्छे तरीकों से
कोई लड़ाई झगड़ा करके प्रसाद नहीं लेते। वहां पेट भरने के लिए प्रसाद के रूप में चीजें बांटी जाती है, सामाजिक संदेश वहां पे होता है। किसी जाति धर्म संप्रदाय को देखकर वो चीजें नहीं बांटी जाती श्रीमान जी। लेकिन मैं भी एक हिंदू हूँ श्रीमान जी। कितनी बार अभी आपने ये कहा कि मैं हिंदू भाइयों का स्वागत करता हूं, आप आए और इस त्योहार को सफल बनाने के लिए जरूरत के किसी सरकार और किसी मानवता और किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें शामिल तो करें तहे दिल से, लेकिन अभी भी आपने एक बार ये चीजों से नहीं कही कि आइए एक साथ मिलकर हम तो फिर भी होली में सद्भाव के साथ गले मिलते हैं। उन चीजों का जो हमारे पास संदेश है वो एक दूसरे को देते हैं कि हमारे यहाँ गले मिलने की परंपरा है। ईद में भी हम जाते हैं, गले मिलकर आपको बधाई देते हैं, हम खुश होकर आपके सभी त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। लेकिन आप हमें शामिल करना क्यों नहीं चाहते श्रीमान जी? अभी तक ये विचारणीय है। आखिर कौन ऐसी चीजें हैं जो चीजों में बाधक बन जाती है? आखिर कौन ऐसी विचारधारा है जिसमें आप फंस के रह जाते हैं, जहां आपको राजनीतिक चीजें दिखाई देने लगती हैं? कहीं ना कहीं मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ है, इनका उपयोग करने वाली पार्टियों ने किया है। यह उनके मूल विनाश का कारण रही है। उनको मदरसे की शिक्षा के नाम पर मुख्य धारा की शिक्षा से दूर किया गया। उनको हिंदू मुस्लिम में फर्क बनाकर उनको सामाजिक सद्भाव से दूर किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो लेकर आ रही है, वो ना तो किसी धर्म के लिए है, ना किसी संप्रदाय के लिए है, ना किसी समुदाय के लिए है। दूसरी चीज ये है, आज जो शिक्षा की स्थिति है, किसी धर्म संप्रदाय या समुदाय को बांटकर नहीं होती है। आज जो विकास की योजनाएं हैं, धर्म संप्रदाय समुदाय को बांटकर नहीं हो रही हैं। और हमारे आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं कि जो भी त्योहार है आपस में मिल बांट कर बांटना चाहिए। लेकिन आप ना जाने क्यों हमें शामिल नहीं करना चाहते। अभी तक इस चैनल में डिबेट तब से चल रहा है। मैं यही सोच रहा था कि कभी भी यास्मीन साहब या अखिल साहब आए और ये बोले कि हम तो हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भाई आए और हिंदू धर्म में आए और उस कंधे पर ताजिया को लेकर घूमे। हमें लेकिन आप हमें श्रीमान जी, आप हमें सुन ले, जवाब दीजिएगा। लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसा विचारधारा की चीजें आ जाती है जिससे आप शामिल नहीं करना। बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी माननीय जी। और ये तो पहले बयान आ चुके थे कि शांति से और नई बनेगा मुहर्रम और काबाड़ और नई परंपरा नहीं चलेगी। इस तरह ये धमकी भरे लहजे में नहीं कहना था। वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, सबके हैं, प्रदेश के हैं, किसी एक दल के मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश वासियों के मुख्यमंत्री हैं और जिस भाषा का मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं, आपको पीड़ा तब क्यों नहीं होती थी जब मंदिरों से लाउडस्पीकर को हटा लिया जाता था? श्रीमान जी, आपको पीड़ा तब क्यों नहीं होती थी जब श्रीमान जी जब त्योहारों में दमन किया जाता था, तमाम नई चीजें लाई जाती थी? श्रीमान जी, उस समय आप क्यों बैठे थे? आखिर और ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी विचारधारा आ रही थी और आप चुप रहे थे? आज हमारी सरकार यही कह रही है कि सभी को हम होली पर गले मिलते हैं, दीपावली पर मिठाइयां खाते हैं, धर्म संप्रदाय सभी त्योहारों में, किसी भी त्योहारों में शस्त्र अस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है श्रीमान जी? आप उसको धमकी में ले रहे हैं। अरे तो आरएसएस को कब बंद करेंगे? उनके अस्त्र कब बंद कराएंगे जो अब प्रदर्शन करवाते हैं? आप इस पे भी तो बात करेंगे। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप कुबेर रहे हैं उस चीज को। आप उस चीज को भारत तेरे टुकड़े जंग कब बंद करेंगे? श्रीमान जी, मैं नहीं चाहता था। डिबेट को किसी और दिशा में मत लेकर जाइए। एक मिनट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिबेट को किसी और दिशा में मत लेकर जाइए। मुस्लिम संरक्षण कश्मीर में कब बंद करेंगे? एक मिनट राजीव जी, एक सेकंड राजीव जी। सरकार बना करके आपने जो है कहा मुस्लिम कोई आतंकवादियों को संरक्षण जो देता है मुसलमान नहीं है। कादिर जी एक मिनट बयान को लेकर के मुद्दे की चर्चा की शुरुआत हुई थी। बयान कितना सही है, कितना सपोर्ट है? क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये बयान दिए हैं, आपको क्या लगता है वो सही है या गलत? इस पर बात हो रही है, मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे से हम नहीं भटक रहे हैं मैडम। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे आज की इस डिबेट में, क्योंकि यहाँ शब्द मुहर्रम जुड़ा हुआ है। रत्ना जी, मैंने भी यही कहा था
कि पिछले 1 घंटे से ये डिबेट चल रही है। मैं इंतजार कर रहा था कि यास्मीन साहब या वकील साहब आए और ये कहे कि मैं तो अपने हिंदू भाइयों का भी आमंत्रित कर रहा हूं, उस कंधे पर ताजिया रखें और लेकर घूमे, हमें भी गर्व की अनुभूति होगी। लेकिन ना जाने कौन ऐसी विचारधारा है, कौन ऐसी व्यवस्था है जिनको आड़े हाथे रखा गया। सनातन धर्म को मानने वाले लोग वो ताजिए से यकीदत रखते हैं, इमाम हुसैन की यकीदत रखते हैं, सबील करते हैं, हमारे आगरे में आ जाइए। आप पता नहीं राजीव जी, आपका वेलकम है, आपका वेलकम है राजीव जी। आगरे में हिंदू भाई ताजियों पर आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं। मैं भी जाता पूछिए हूं कमिश्नर आगरा से। मैं भी जाता हूं और मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं भी जाता हूं। मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे विचारधारा में देवी आएंगे, धर्म को बांटा नहीं गया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भी सभी धर्मों को बराबर माना जानते हैं। अगर हम राम को पूछते हैं तो हम अब्दुल कलाम को भी पूछते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं राजीव जी कि ये बयान आने ही नहीं चाहिए था। हम तो हिंदू भाई, मैं समझता हूं इतनी उससे आते हैं, नंगे पैर घर से चल के आते हैं। हम तो अभी ताजिए की थोड़ी दूरी पे चप्पल उतारते हैं, वो प्याऊ लगाते हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। आज भी हमारे दरवाजे बांटते हैं, आज भी हमारे दरवाजे पे ताजिया रुकती है। आगरा में आगरा का इतिहास है, मिलकर रहते हैं हम लोग, मिलकर नहीं जानते, हम इन चीजों को समझाना नहीं जानते। मिलकर रहते हैं। आप डीएम और कमिश्नर साहब से पूछिए किस तरीके से जो है यहाँ पर मिलकर मीटिंगें हो रही हैं, मिलकर लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं और कमेटियां बना रहे हैं के लिए कि सामाजिक सद्भाव बराबर रहे। हमारी सरकार को इन चीजों के लिए उपलब्धि दी जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अशांति का जो माहौल होता है उसको रोकने में हमारी सरकार सक्षम होती है। योगी सरकार इस चीज के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि जो सामाजिक सद्भाव हो उसमें कहीं बिखराव न हो। ये जो भी हो, हिंदू मुस्लिम अगर हमारे देश में है तो भाई भाई के ही नाम से जाने चाहिए। आज भी हमारे सरकार का यही संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यामीन जी, आपने मीटिंग की बात कही कि जिस तरीके से मुहर्रम को लेकर के जो प्रशासन है, आला अधिकारियों की मीटिंग हो रही है, क्या उस पर भी आपको आपत्ति है? क्योंकि जब कोई बड़ा त्योहार होता है। नहीं, आप समझी नहीं मैडम जी, वही मुझे समझाइए, वही मुझे समझाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन से आप मालूम करिए किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम मीटिंग में बैठते हैं, एक दूसरे के सुझाव देते हैं। अब गणेश विसर्जन पे, कावड़ पे, मुहर्रम पर और जो दुर्गा पूजा आने वाली है उस पर सब पर मीटिंग हुई और सब लोगों की एक 5-5, 10-10 लोगों की जो है वार्ड वाइज कमेटी बन गई पार्षदों के नेतृत्व में और के जो है सभासदों के नेतृत्व में कि आप सब मिलजुल कर इन कार्यक्रमों को, धार्मिक कार्यक्रमों को शांति के साथ सफल बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू भाई कितने ताजिए रख रहे हैं, कितने ताजिए पर आ रहे हैं, कितना प्रसाद बांट रहे हैं और मुस्लिम भाई गणेश विसर्जन और दुर्गा पूजा पर देखिएगा कि कितने लोगों को प्याऊ और तमाम ऐसी सामग्री, खास सामग्री छोटी छोटी पैकेट की वो बांटेंगे, कावड़ वालों को बांटेंगे। हिंदू आगरा जो है मोहब्बत की नगरी है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैं तो अपने आगरे की मिसाल दे रहा हूं कि आप अधिकारियों से पूछ लीजिए किस मोहब्बत के साथ हमारे त्योहार को मनाते हैं। यहाँ नमाज को लेके कोई झगड़ा नहीं। अरे यहाँ तो मैं आप बता दूंगा तो आप इसको हाईलाइट कर देंगी कि यहाँ तो अगर नमाज में पढ़ रही है तो हिंदू भाई चादरें ले लेके खड़े हो जाते हैं जहाँ मस्जिद के बाहर चिम्मनपुरी वाले के यहाँ पर, क्या आप इस पर पढ़िए, खड़े मत होइए। सड़क नहीं है लेकिन नहीं, हम जो है मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन उन भाइयों की मैं तारीफ करता हूं जो नमाज में जब मुसलमान लगे होते हैं तो वो खड़े होते हैं, कोई असामाजिक तत्व, कोई गंदा जानवर इनके ऊपर ना आ जाए। ऐसे लोगों की बस्ती में मैं रहता हूं, इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा। ये मौला हुसैन का त्योहार है, इसको हम सादगी से मनाते हैं। जो भी शस्त्र प्रदर्शन करता है मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूं कि मौला हुसैन ने शस्त्र प्रदर्शन के लिए नहीं कहा है, सादगी के लिए कहा है कि चलिए सादगी और सच्चाई का साथ दीजिए और जालिम कितना भी ताकतवर हो उसका मुकाबला करिए। और बस ये संदेश आप मुहर्रमों पर दिया जाता है, यही संदेश आप महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, विनोबा भावे जी और एक और है हमारे हिंदुस्तान के टैगोर जी, उन्होंने तक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी अपनी पुस्तकों में किया है। विश्व के तमाम महान नेताओं ने किया है, मंडेला जी ने कहा है, मदर टेरेसा जी ने कहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमने जो भी कोई ये खाई को जो है करना चाहता है, दूरियां बनाना चाहता है हिंदू मुस्लिम में, वो इंसान हो नहीं सकता, शैतान है, वो यजीद पलीत की औलाद है। हम और हिंदू और मुसलमान एक हैं, एक रहेंगे। इस देश की खुशबू है, खुशबू बन के रहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलसिता है, इसकी ये गुलिस्ता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है, ये हमारा नारा है, इसी नारे पर हम अमल करते रहेंगे। और जो भी मुसलमान लीडर अगर इसमें या हिंदू लीडर भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, मैं समझता हूं वो अपनी राजनीति चमकाएगा,
वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ठीक है यामिन जी। राजीव जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी ओर से। देखिए जो भी सरकार की गाइडलाइंस है वो प्रत्येक सरकार की गाइडलाइंस होती हैं। प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक थानों में आवश्यक बैठक होती है पीस कमेटी के नाम से। यह कोई नई परंपरा नहीं है, ये पिछले कई सरकारों से चली आई परंपरा है, जहां बैठा के पीस कमेटी का आयोजन होता है। उनको ये चीज हिदायत के रूप में भी दी जाती है, उसको चेतावनी भी माना जा सकता है जो जिस लहजे में ले। सरकार की फेल्योरिटी, सरकार की सक्सेस सबसे ज्यादा चीजें होती है सोशल इन्वायरमेंट को लेकर। आज किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से अगर कोई अव्यवस्था फैलती है तो किसी धर्म, संप्रदाय, समुदाय, मैं हिंदू धर्म को भी साथ में जोड़ता हूँ रत्ना जी, कोई उनको देश नहीं मानेगा। अगर वो सारी चीजें आए, आज जितनी सारे लोग बातें कर रहे हैं ना, ये सीधे कहेंगे कि ये सरकार की फेल्योरिटी है, ये सरकार का प्रबंध ठीक नहीं था। तो आज जो सरकारें चीजें कर रही हैं, सरकार टाइट होकर ये चीजों को मनवा रही है, तो आपको भी उसमें साथ देना चाहिए, इन चीजों को मानना चाहिए। क्योंकि जब आप दोषारोपण यामिन जी एक मिनट राजीव जी को बोल लेने दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी। एक मिनट, ऐसे चिल्ला के फायदा। दोषारोपण दे रहे हैं तो सरकार को श्रेय भी जाना चाहिए। और रत्ना जी, कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान भाइयों को भी इस बात के लिए हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जो काम योगी सरकार ने किया है, पिछली सरकारें ना कभी कर पाई थी। और अगर गलती से भी, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होने वाला है, अगर कभी ऐसी हुई स्थिति आई भी तो वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था सबके बस की बात नहीं होती। धार्मिक उन्माद को सहेज लेना, व्यवस्थित कर लेना सबके बस की बात नहीं होती। आप लाख योगी सरकार को कोसें, लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी सुरक्षित है ऐसे राज्य में, इस कानून व्यवस्था में। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, इस सरकार को धन्यवाद, राजनीतिक चीजों को छोड़कर, विचारधारा को छोड़कर दें। ठीक है, इस पर हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे। यामिन जी, 2 मिनट का समय है, आप अपनी बात रखिए। मैं कह चुका, एक बार नहीं 2 बार कह चुका कि हम जो है एकता के रूप में, इंसानियत के रूप में हर त्योहार को मनाएंगे, चाहे हमें सरकार प्रतिबंधित करे, चाहे उन त्योहारों का प्रबंध करे। हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे जो कि अगर होली पर अगर डेक बज रहा है और अगर माँ का ऐसो मना करता है तो हम उसको भी लड़ेंगे कि भाई आवाज धीमी कर दीजिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत अच्छे लोग, अच्छे विचार वाला का देश है। इसमें कभी हिंदू मुस्लिम जहां भी लड़ाई होती है, वहां वोट की राजनीति होती है। कोई भी दल कर रहा हो, मैं आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। हम हिंदुस्तानी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, लगाता रहेंगे और अमन रहेगा। मुहर्रम तो बड़ी सादगी से मनता है, ये त्योहार में खुशी तो है ही नहीं। हम कपड़े तो पहनते नहीं, काजल तक नहीं लगा सकते। हम बड़े गम के साथ मनाते हैं कि इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे ही जो है शहीद हुए हैं, उनके गम में हम बैठे हुए हैं और उनके गम में आए हुए हैं। तो इसमें हम किसको जो है बात करेंगे किसी से? हम तो गम में हैं, अपने गम में हमें रहने दीजिए। और हमें जो है तीजे तक, हम जो है मुहर्रम की 10 तारीख तक देखिएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। ये मौला हुसैन का काम है कि वो जो है खुद अपने मानने वालों को, ना मानने वालों को, सबको हिदायत देंगे और बड़े शांति और अमन के साथ हिंदुस्तान का परचम लहराए और परचम लहराता रहेगा। ठीक है यामिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा कि आने वाले बुधवार को मुहर्रम का त्यौहार और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। आम जनता भी इसकी तैयारियां कर रही है ताकि वो अपने त्यौहार को मना सके। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है उस पर भी अब सियासी हलचल मच चुकी है। तमाम तरीके की बातें कही थी सीएम योगी ने, जहां पर वोट बैंक की भी बात कही गई थी, जहां आपने मुद्दे की चर्चा की इस डिबेट में भी सुना। और सीएम योगी ने इस चीज को कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी ने 2014 में ही नहीं बल्कि 17, 19 और 22 में भारी सफलता लेकर के विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का काम किया था। और इन चुनाव में जितना वोट प्रतिशत मिला था, 2024 में भी बीजेपी उतना वोट प्रतिशत पाने में बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। हालांकि इस दौरान सीएम योगी ने इतना जरूर कहा कि वोटों की शिफ्टिंग और आत्मविश्वास की वजह से नुकसान तो हुआ। सीएम ने कहा कि जब आत्मविश्वास में मानकर चलते हैं कि हम लोग जीत ही रहे हैं, तब कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।